एक साल पहले 35,000, 5 साल पहले 26,000, 10 साल पहले 18,000 और 20 साल पहले 4,000 में मिलता था 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड और आज उसकी कीमत है 50,000 से भी ज़्यादा। आखिर ये गोल्ड इतना महंगा क्यों है और आखिर क्यों इस तरह बढ़ रहे हैं गोल्ड के दाम? क्या ये गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही समय है? ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में और साथ ही अंत तक देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोल्ड में इन्वेस्ट करने की राइट स्ट्रेटेजी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंकित चौधरी और आपका स्वागत है आज के वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले चलिए समझते हैं आखिर ये गोल्ड इतना महंगा क्यों है तो ये भी आयरन, कॉपर, सिल्वर की तरह एक मेटल ही, फिर इसके दाम बाकी मेटल से इतनी ज़्यादा क्यों हैं? इसका कारण वही है जिस कारण से आईफोन के दाम बाकी फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा हैं। फर्स्ट इज़ हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस केस में कॉस्ट ऑफ माइनिंग, एंड सेकेंड इज़ द सप्लाई एंड डिमांड गैप। अब चलिए ये समझते हैं कि आखिर गोल्ड के दाम इतने बढ़ क्यों रहे हैं। गोल्ड के दाम बढ़ने का पहला कारण होता है उसकी कॉस्ट ऑफ माइनिंग। गोल्ड की कॉस्ट ऑफ माइनिंग लगातार बढ़ रही है जिसके कारण उसका इम्पैक्ट गोल्ड के मार्केट प्राइसेस पर पड़ रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मेन कारण है जिस कारण गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं वो है उसका सप्लाई एंड डिमांड गैप। गोल्ड की डिमांड इस वक्त मार्केट में बहुत बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि गोल्ड को हमेशा इन्वेस्टर्स एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट परसीव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हैविंग गोल्ड इज़ लाइक हैविंग कैश, एक्सेप्ट दैट cash depreciates over time, but gold has been giving returns comparable to stock market over a long term. इसलिए इन्वेस्टर्स गोल्ड को एज अ सेफ एसेट कंसिडर करते हैं और जब भी मार्केट अनफेवरेबल रहता है यानी कि बाकी सारे एसेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, वहाँ पे रिस्क बढ़ गया है, तो इन्वेस्टर्स गोल्ड में अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन बढ़ा देते हैं जिसके कारण से गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है और गोल्ड के दाम बढ़ने लगते हैं। अभी जब कोविड-19 आया तो ऑल्दो जो ज्वेलरी मार्केट है वहाँ पे हो सकता है कि डिमांड कम हो गई हो, जिसके कारण से आपको लग रहा हो कि अब तो गोल्ड के दाम कम होने चाहिए थे, लेकिन गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। उसका मेन कारण है कि जब कोविड इकॉनमी को स्ट्राइक किया, इकॉनमी का पहिया एक तरीके से बैठ गया था, इसलिए शेयर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, वहाँ पे क्रैश आया एंड इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि स्टॉक मार्केट में अब इन्वेस्ट करना सेफ नहीं है। इसलिए इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाल के और जो अपना नया इन्वेस्टमेंट था वो सारा गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, इसलिए गोल्ड की डिमांड बढ़ने लग गई। इसके साथ ही बहुत देशों की गवर्नमेंट ने क्या किया, नया मनी प्रिंट करना शुरू कर दिया ताकि वो मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो करा पाएँ। इसलिए उन देशों में जैसे कि इंडिया, यूएस, इन सभी देशों में इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो गए। जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो आपके जो फिक्स्ड इनकम एसेट्स हैं जैसे कि एफडी, बॉन्ड्स, इन सब में रिटर्न्स कम हो जाते हैं। इन सब में जब रिटर्न्स कम हो गए और गोल्ड के दाम वहीं दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रहे हैं तो इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा फिक्स्ड इनकम से विड्रॉ किया और वो गोल्ड में इन्वेस्ट करने लग गए, जिसके कारण गोल्ड के दाम और बढ़ने लग गए। इतने बढ़ गए कि एक साल में हमने देखा कि गोल्ड ने लगभग 50 से 60% का रिटर्न दिया है। और जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है हमने आमतौर पे देखा है कि गोल्ड के दाम वहाँ बहुत बढ़ते हैं। तो इस वक्त गोल्ड के दाम क्यों बढ़ रहे हैं हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं तो क्या ये इन्वेस्ट करने का सही समय है? चलिए देखते हैं। अगर आप गोल्ड में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं यानी कि आप सोच रहे हैं कि गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं इसलिए मैं अभी गोल्ड में एंटर कर लेता हूँ और थोड़े समय बाद प्रॉफिट बना के एग्जिट कर लूँगा, देन आई एम सॉरी टू ब्रेक दिस ऑन यू, लेकिन यू हैव मिस द बस। गोल्ड रैली इज़ ओवर एंड देयर इज़ वेरी ब्लीक चांस कि गोल्ड के दाम अब और ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर आप मीडियम टर्म के लिए एंटर होना चाहते हैं यानी कि 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तब आप बेशक कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि 3 से 5 साल में गोल्ड के दाम ऊपर ही जाते हैं। नहीं भी तो भी देयर इज़ वेरी रेयर चांस दैट यू विल लूज़ एनी मनी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं यानी कि 6 से 8 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड
कैन बी योर गो टू एसेट, बिकॉज लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि गोल्ड के रिटर्न्स आर कंपेरेबल टू निफ्टी। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको बिना हिचक गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब समझते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने की राइट स्ट्रेटेजी क्या है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने की राइट स्ट्रेटेजी होती है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा गोल्ड को एलोकेट करिए। 5%, 10% आप गोल्ड को एलोकेट करिए, और जब भी आप नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक छोटा हिस्सा गोल्ड में इन्वेस्ट करें। और साथ ही जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाए या आपको बाकी एसेट रिस्की लगने लगे, तब आप अपना एलोकेशन बढ़ा दीजिए। इससे आपका पोर्टफोलियो मार्केट के उतार चढ़ाव से इंश्योर्ड भी रहेगा, और साथ ही आप गोल्ड के बढ़ते दामों का, गोल्ड की रैली का फ़ायदा भी उठा पाएंगे। तो ये होती है गोल्ड में इन्वेस्ट करने की राइट स्ट्रेटेजी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, और अगर आपके कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।